सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भोला टेक .edu 4.20 पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं नवंबर माह के पहले सप्ताह का रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत मैं भारत सरकार की टॉप 11 वैकेंसीज के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। ये जानकारी मैंने फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी रिजल्ट और एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ली है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं भारत सरकार की पहली विज्ञप्ति, जो कि है बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन, जिसमें कुल पद हैं 12,199, जिसके लिए योग्यता है 12वीं पास। इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल और महिलाओं के लिए 40 साल। आवेदन करने की तिथि है 27 सितंबर 2023। आखिरी तिथि है 11 नवंबर 2023। एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये, SC ST के लिए 135 रुपये, फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसियल 135 रुपये। एग्जामिनेशन फीस का जो मोड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के द्वारा स्वीकार है। सैलरी अलग अलग विभाग की अलग अलग सैलरी है। इसमें कई विभाग में कई पद दिए गए हैं। अगली विज्ञप्ति है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से यूके SSSC ग्रुप सी ग्रेजुएट लेवल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। इसमें कुल पद हैं 229। इसके लिए योग्यता है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। एज लिमिट मिनिमम एज 18 से 21 साल पोस्ट वाइज, मैक्सिमम एज 42 साल। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 23 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की आखिरी तिथि है 23 नवंबर 2023। एग्जाम डेट दिसंबर माह में इसका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये, SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप के लिए 150 रुपये। फीस का मोड थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड अदर फीस पेमेंट मोड स्वीकृत है। सैलरी इसमें आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है, जिसका पे लेवल 4, 5, 6 है। अगली नियुक्ति है एम्स भोपाल वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023, जिसमें कुल पद हैं 357। इसमें जो योग्यता है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। इसमें 10वीं से लेकर के 12वीं, डिप्लोमा, ITI, मैट्रिक, डिग्री, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्र भी है। इसमें मिनिमम उम्र 18 से 35 साल है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 27 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की आखिरी तिथि है 20 नवंबर 2023। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये, SC ST PAWD के लिए 600 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन है। इसमें पे लेवल जो है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। 1 से लेकर के 5 का पे लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं अगली नियुक्ति, जो कि झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन से है। JSSC JIS CKST CCE 2023 ऑनलाइन फॉर्म। इसमें कुल पद हैं 864। इसके लिए जो योग्यता है कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। इसमें दिए गए कुल पद कुछ इस प्रकार हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क रेगुलर वैकेंसी, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट रेगुलर वैकेंसी, लोअर डिवीजन क्लर्क बैकलॉग वैकेंसी। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल 1/8/2023 को कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल। अत्यधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 2 नवंबर 2023। आवेदन करने की आखिरी तिथि है 1 दिसंबर 2023। फीस पेमेंट करने की आखिरी तिथि है 12 नवंबर 2023। एग्जाम तिथि अभी क्लियर नहीं है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट 50 रुपये। पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन है। सैलरी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी। अगली विज्ञप्ति है SSB की ओर से। SSB कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2023 ऑनलाइन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। इसमें कुल पद हैं 272। इसके लिए जो योग्यता है कैंडिडेट को हाई स्कूल पास होना चाहिए और अदर योग्यता की जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 21 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2023। एग्जाम एज पर शेड्यूल होगा। एप्लीकेशन फीस फॉर UR OBC EWS के लिए 100 रुपये, फॉर SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। सैलरी
इसमें सैलरी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेना से संबंधित किसी भी विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर अलाउंसेस भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगली विज्ञप्ति है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म, जिसमें कुल पद हैं 45। इसके लिए योग्यता है कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 27 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की आखिरी तिथि है 18 नवंबर 2023। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है। एप्लीकेशन फीस जल्द ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। सैलरी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी। अगली विज्ञप्ति है झारखंड से डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिरिडीह चौकीदार 2023 ऑफलाइन फॉर्म है। इसके लिए कुल पद हैं 389। इसके लिए योग्यता है कैंडिडेट को हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल। महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स ओल्ड है। SC ST मेल फीमेल के लिए 14 ईयर्स है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 16 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2023। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल होगा। एप्लीकेशन फीस फॉर अदर कैंडिडेट 100 रुपये, फॉर SC ST कैंडिडेट 50 रुपये। डिसेबल्ड पीपल्स एंड वुमेन ऑफ ऑल कैटेगरी कोई फीस नहीं ली जाएगी। पेमेंट मोड बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी जो पे लेवल 1 की होगी। अगली विज्ञप्ति है एम्स देवघर नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2023। अप्लाई ऑनलाइन 91 वेरियस पोस्ट फॉर्म। इसमें कुल पद हैं 91। इसके लिए योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है और अलग अलग उम्र भी दी गई है, जिसमें मिनिमम एज 18 से 21 साल पोस्ट वाइज है और मैक्सिमम एज 27 से 45 साल पोस्ट वाइज है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 27 अक्टूबर 2023 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल होगा। इसमें आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST EWS के लिए 1200 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है, हैंडीकैप के लिए भी कोई शुल्क लागू नहीं है। एग्जामिनेशन फीस का जो मोड है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग स्वीकार होगा। सैलरी, इसमें एक आकर्षक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अगली विज्ञप्ति है रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW अप्रेंटिस 2023 अप्लाई ऑनलाइन। इसमें कुल पद 374 हैं। इसके लिए योग्यता ITI पोस्ट के लिए कुल पद 300 हैं और इसके लिए योग्यता हाई स्कूल पास प्लस ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन ITI पोस्ट में इसमें कुल पद 74 हैं। इसके लिए योग्यता केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क के साथ। एज लिमिट, मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम एज 22 साल फॉर नॉन ITI और ITI के लिए मैक्सिमम एज 24 साल है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 16 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2023। एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए शुल्क लागू नहीं है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। फीस पेमेंट जो मोड है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग स्वीकार है। इसमें सैलरी क्लियर नहीं है। अगली नियुक्ति है एम्स गोरखपुर वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023। इसमें कुल पद हैं 142। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं और अलग अलग उम्र भी दी गई है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 28 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 नवंबर 2023। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल होगा। एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट 1770 रुपये, जिसमें 1500 प्लस GST शामिल है। फॉर SC ST EWS कैंडिडेट 1416 रुपये, जिसमें 1200 प्लस GST शामिल है। फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। पेमेंट मोड थ्रू ऑनलाइन ओनली। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेकर 10 तक का आपको देखने को मिलेगा। अगली नियुक्ति है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफलाइन फायरमैन के लिए। इसमें कुल पद हैं 15। इसके लिए योग्यता है हाई स्कूल पास प्लस फिजिकल टेस्ट भी इसमें होगा। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल EWS और जनरल के लिए, 18 से 32 साल SC ST के लिए, 18 से 30 साल OBC के लिए। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 28 अक्टूबर 2023। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2023। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल होगा। एप्लीकेशन फीस इसमें केवल 42 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। सैलरी इसमें आपको एक आकर्षक सैलरी देखने को मिलेगी। 19,900 से 23,200 के बीच का बेसिक प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। ये फायरमैन की पोस्ट के लिए है, इसलिए इसमें स्पेशल अलाउंसेस भी सम्मिलित हैं।
दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि साप्ताहिक रोजगार समाचार मैं आप सभी के पास पहुंचा सकूं और जॉब से संबंधित सभी जानकारी मैं आप सभी को दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।